खाते रह गए आज। वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम टू आ न्यू व्लॉग। तो आज है क्यारा और कायरा दोनों का ही न्यू सेशन का फर्स्ट डे। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बनाया जाए। और कायरा का स्कूल तो कितना सुंदर डेकोरेट हुआ है, बहुत प्यारा लगा। मैं आपको क्लिप दिखा दूँगी। तो अब मैंने क्यारा और कायरा को दोनों को घर छोड़ दिया है और अब मैं जा रही हूँ घर और देखते हैं उनका फर्स्ट डे कैसा रहता है स्कूल में। Some time later. जी मैं निकल चुकी हूँ क्यारा और कायरव को स्कूल से लेने के लिए। तो पहले जाऊँगी कायरव के स्कूल, उसको लूँगी और उसके बाद जाऊँगी क्यारा के स्कूल, उसको लूँगी, क्योंकि दोनों के टाइम में भी फ़र्क काफ़ी अच्छा खासा है। तो कायरव आएगा 12 बजे और क्यारा आएगी 1 बजे। तो थोड़ा मुझे क्यारा के लिए वेट करना पड़ेगा कायरव को लेकर, बट कोई बात नहीं, कर लेंगे। अब कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास में, पहले कायरव को लेने जाऊँ, फिर लेके आऊँ, फिर तुरंत बाद जाऊँ क्यारा को लेने, ये भी मुझे लगता नहीं मतलब। तो इसलिए हम पहले कायरव को लेंगे, थोड़ा वेट करेंगे और फिर जाएंगे क्यारा को लेने, मतलब क्यारा के स्कूल के बाहर ही वेट कर लेंगे। अब बस मैं लिफ्ट का वेट कर रही हूँ और फिर चलते हैं। तो आई एम ट्राइंग कि मैं कहीं फ़ोन लगा दूँ और दिखाऊँ कि मैं आपको कैसी लग रही हूँ। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने पहनी है पिंक टी शर्ट, जीन्स और साथ में क्रॉक्स। चलते हैं क्यारा को लेके आते हैं। तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने टी शर्ट आज फर्स्ट टाइम पहनी है, न्यू टी शर्ट है। एक्चुअली मैंने पहले पहन रखी है, बहुत पुरानी है, मैंने पहले ली थी बट पहनी नहीं गई। एक ही बार पहनी थी, फिर दोबारा पहनी नहीं गई, तो इसलिए ये मैं न्यू ही मान रही हूँ इसे। तो आप मुझे बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। और आपने तो मुझे फर्स्ट टाइम ही देखा है इस टी शर्ट में, तो अपने कमेंट बताना मत भूलना कि मैं अच्छी लग रही है, कैसी लग रही है आपको। और अब चलते हैं और बच्चों को लेते हैं स्कूल से। कायरव का स्कूल तो सोसाइटी के बाहर ही है, तो मैं कायरव के स्कूल तो आ गई हूँ। बस अब उसको लेते हैं और उसके बाद चलेंगे क्यारा को लेने के लिए। पेरेंट्स भी आए हुए हैं बच्चों को लेने के लिए। अब आई डोंट नो कि बच्चे यहाँ मिलेंगे या अंदर जाना पड़ता है, जैसा भी होगा। फर्स्ट टाइम में तो पता चल ही जाएगा। कितने सारे बच्चे आ रहे हैं, पता नहीं कायरव कहाँ है। कायरव आ गया, कायरव भी आ गया। टू बेबी भी आई है, क्यूट सी बेबी। कायरव स्कूल से आ चुका है, ये रहा कायरव मेरे पास। और अब हम जाएंगे मैं और कायरव क्यारा को लेने के लिए। तो हमारा अब यही रूटीन रहा करेगा कि पहले हम कायरव को लेंगे स्कूल से, उसके बाद जाएंगे हम क्यारा को लेने के लिए, क्योंकि उन दोनों का टाइम में इतना गैप है। और मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना आपको अपडेट दे दिया जाए, आपको बता दिया जाए कि हम लोग इस समय क्या कर रहे हैं। तो बस वही है। अब हम चलते हैं क्यारा के स्कूल और वहाँ पे गाड़ी पार्क करूँगी, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए चलो। बच्चे को लेके जाना रिस्की होता है। इन्होंने बच्चों को खड़ा कर रखा है स्कूटर पे, ये बहुत गलत बात है, ऐसे मत किया करो प्लीज। ट्रैफिक देख रहे हो कितना है, कितना ट्रैफिक है आगे। ये पहली बार ऐसा है कि ये ट्रैफिक मुझे पूरा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत टाइम है, वरना मैं हमेशा पैनिक कर जाती थी कि इतने ट्रैफिक में मैं कैसे करूँगी। पर बहुत ट्रैफिक है, पता नहीं किस लिए है। बसेस वगैरह है, ट्रक भी है। आई डोंट थिंक सो कि स्कूल बस है, बट फिर भी ट्रैफिक तो है ही। तो जी हम लोग क्यारा के स्कूल के बाहर आ चुके हैं। बसेस भी जा रही हैं आई थिंक, बट छोटे बच्चों की बस जा रही है। क्यारा का भी टाइम नहीं हुआ, अभी आधा घंटा है हमें यहाँ बैठने के लिए। और कायरव को लग रहा है कि चलो चलो दीदी को लेने चलो, बट अभी टाइम नहीं हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फर्स्ट टाइम ऐसे बैठना पड़ रहा है। नॉर्मली हम आते हैं और फटाफट जाके क्यारा को ले आते हैं। अभी जब फर्स्ट टाइम ऐसे बैठना पड़ रहा है तो बहुत अजीब लग रहा है। आइसक्रीम नहीं खानी है, गंदी बात है आइसक्रीम खानी। तो जी मैं क्यारा के स्कूल तो आ गई हूँ, बट आज फर्स्ट डे था फर्स्ट क्लास का, तो समझ नहीं आ रहा कि क्यारा को कहाँ से लेना है। फ़िलहाल मैं उसकी पुरानी क्लास में जा रही हूँ, वहीं जाके पता चलेगा कि क्यारा मुझे कहाँ से मिलेगी एग्जैक्टली। हाँ गो कायरव गया है खेलने झूले पे, क्योंकि मतलब नहीं है कायरव कितनी देर यहाँ पे खड़ा करने का। मुझे वो कायरव हो रहा
उसको इतनी देर यहाँ पे खड़े करने का मतलब नहीं है, वो बोर हो रहा था, फिर वो क्रैंकी हो रहा था कि मैं क्या करूँ, चलो दीदी को लेने ये वो। तो इसलिए मैंने उसको भेज दिया था कि आप जाओ अपना एंजॉय करो। और अब क्यारा का मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। अब क्यारा आएगी तब चलते हैं घर। बच्चों के टाइम की वजह से ना मुझे यहाँ पे काफ़ी वेट करना पड़ रहा है क्यारा का। अब कायरा का और क्यारा के टाइम के बीच में 1 घंटे का गैप है और मैं मैक्सिमम रास्ते में टाइम लगाऊंगी तो 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा मैक्सिमम। फिर भी मुझे आधा घंटा यहाँ पे खड़ा ही होना पड़ेगा क्यारा के लिए डेली। तो कायरा तो गया अपना खेलने और बस अब मैं वेट कर रही हूँ क्यारा के आने का। ओके दीदी आ जाएगी तो आपको बुला लूँगी। चलो बच्चे आ गए हैं तो बस क्यारा भी आने वाली होगी। आई थिंक क्यारा आ गई है। यस क्यारा आ गई। घर तो आ गई हूँ बच्चों को लेकर और बस घर में एसी वाले भी आए हुए हैं। एसी की थोड़ी रिपेयरिंग हो रही है, उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी। आई थिंक गैस वगैरह निकल रही थी तो वो सब हो रहा है, मतलब सर्विसिंग हो रही है एक तरीके से कहो तो एसी की। बस वो लोग आए हुए हैं तो सर्विस हो रही है। शशांक इसलिए ही घर पे रुके हैं क्योंकि एसी की सर्विस होनी थी। और बस अब मैं चेंज कराती हूँ और बच्चों को फिर लंच करा के फिर सुला दूँगी क्योंकि शाम को क्यारा को भी जाना है कराटे क्लासेस, तो उसके लिए उसमें एनर्जी होनी चाहिए। तो नैप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं चेंज करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। पापा कह रहे हैं अंदर रूम में जाओ, अंदर रूम में। तो जी जो लड़के आए थे एसी ठीक करने के लिए वो लोग गए थे मार्केट, उन्हें कुछ सामान लेके आना था और साथ ही साथ वो लंच भी करके आने वाले थे। तो इस बीच मैंने भी यहाँ पे लंच बना दिया और करवा दिया अच्छे से बच्चों को और शशांक को। The next day. गुड मॉर्निंग। तो क्यारा को स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैं आई थी कायरव को स्कूल ड्रॉप करने के लिए, बट कायरव अपने टाइम से थोड़ा जल्दी आ गया था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा कायरव के साथ रहती हूँ, टाइम स्पेंड करती हूँ, क्योंकि कायरव के स्कूल में उसकी क्लास में कोई बच्चा नहीं आया था और वो अकेला रह कर क्या करता, इसलिए मैं उसके साथ रुक गई थी। हाय गाइस, तो इट्स अ नेक्स्ट डे और कल वाला व्लॉग ही मैं आप कंटिन्यू कर रही हूँ। तो फिलहाल ये है कि बच्चे दोनों ऑफिस स्कूल से आ चुके हैं। मैं ऑफिस बोलने वाली थी, तो दोनों बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और आज हमारा टारगेट ये है कि हमें बनानी है होममेड आइसक्रीम। गर्मियाँ आ चुकी हैं, बच्चों को आइसक्रीम्स का बहुत रहता है कि हमें आइसक्रीम चाहिए, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि बाहर के आइसक्रीम से अच्छा है कि हम लोग घर में बना के खाएँ। तो बस अब ट्राई करते हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी कि आइसक्रीम बनाने की, तो देखते हैं कैसी लगेगी, बनती है नहीं बनती। और अगर बन गई तो मैं उसी को ही खिलाऊंगी, बाहर की आइसक्रीम्स नहीं खिलाऊंगी बच्चों को, क्योंकि पता नहीं उसमें ऑयल वगैरह क्या क्या डलता है, मुझे वो सेफ़ नहीं लगती, इसीलिए हम घर की बनाएंगे। तो अब चलते हैं, ट्राई करते हैं और बन गई तो बहुत अच्छी रहेगी। तो चलो। तो जी सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें आलमंड्स एंड कैश्यूज़ वगैरह हमें भिगोने हैं और उसके बाद आलमंड्स का हमें छिलका पील करना है और उसके बाद वो बननी स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हम लोग वो काम करते हैं और काम हम बाद में करेंगे। ये रहे कैश्यूज़, ये रहे मेरे पास आलमंड्स और ये रहे डेट्स। तो बस हम इन तीनों को मैं भिगो लूँगी और उसके बाद हम देखते हैं क्या होगा। और अब मैं एक स्ट्रॉ की हेल्प से इसके सब सीड्स निकाल दूँगी। देखा कितना इजी है। अब मैं आलमंड्स एंड कैश्यूज़ में हॉट वाटर डालूंगी ताकि इसको आलमंड्स को पील करने में आसानी हो। तो जी मैंने यहाँ पे आलमंड्स और कैश्यूज़ भिगो के रख दिए हैं और सारी डेट्स की मैंने अंदर से गुठलियाँ निकाल दी है। अब बस इसको थोड़ी देर रखेंगे ताकि जो आलमंड्स है उसका जो ऊपर छिलका है वो पील होने लायक हो जाए। उसके बाद हम बनाएंगे अच्छे से अपनी आइसक्रीम। तो बस देखते हैं कैसी बनती है।
जी जिस वीडियो में देख के मैं आइसक्रीम बना रही थी उसको मैंने अभी देखा और उसमें ये आया है कि हमें जो आलमंड्स वगैरह मैंने जो गर्म पानी में भिगोए वो गर्म पानी में नहीं, हमें गर्म दूध में भिगोने थे। तो मैं दूध गर्म कर रही हूँ मतलब, और उसके बाद उसमें भिगोऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ आलमंड्स ना भिगोऊँ और कैशूज़ भिगोऊँ। तो उसमें ओट्स डालने थे जो कि मैं भूल चुकी थी। तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने अब जाके देख ली वो वीडियो। तो मैं ओट्स डाल देती हूँ गर्म दूध में और साथ ही साथ में उसमें कैशूज़ डाल देती हूँ। आलमंड्स मैं पानी में छोड़ दूँगी क्योंकि जो उसका मुझे बाद में छिलका पील करना है वो करने में आसानी रहेगी। तो लगते हैं काम पर और अपनी गलती सुधारते हैं। तो यहाँ मैंने दूध बॉईल होने रख दिया है, बस उसकी थोड़ा गर्म हो जाए तो मैं इसमें कैशूज़ डालती हूँ। यहाँ पे नॉर्मल दूध बॉईल हो ही रहा है हमारा। तो ये रहे हमारे ओट्स। मैं थोड़ी देर इसमें से ओट्स डाल दूँगी इसमें। अब मैं इसमें कैशूज़ भी डाल रही हूँ, आलमंड्स नहीं डालूंगी। आलमंड्स को मैं गर्म पानी में रहने दूँगी और कैशूज़ भी मैं दूध में डाल दूँगी ओट्स के साथ। उसके बाद मैंने इसमें डेट्स भी ऐड कर दिए थे। फिर थोड़ी देर बाद सारे आलमंड्स पील करके उनको भी मिला दिया था मैंने। बस जो मैंने देखी थी उसने इसमें कोकोआ पाउडर और चॉकलेट को मिक्स किया था। तो बस हम वो भी करेंगे और उसके बाद उसको हम फ्रीज कर देंगे। तो जी मैंने आइसक्रीम रख दी है फ्रीज़ होने के लिए। और अगर ये आइसक्रीम अच्छी बन जाती है तो हम बाहर की आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे बच्चों को बिल्कुल भी। मतलब मैं तो कोशिश करूँगी बच्चे बाहर की आइसक्रीम ना खाएं। और क्योंकि इसमें कुछ ऐसा कुछ नुकसान वाली बात नहीं है। आलमंड्स है, कैशूज़ है और डेट्स हैं स्वीट के लिए। तो ये बड़े भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। और आई थिंक ये अगर आप डाइट वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें नेचुरल स्वीट्स हैं, मतलब नेचुरल शुगर है। तो इसमें अब नुकसान नहीं करेगा आपको, तो वो बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो भी खा सकते हैं, फास्ट में भी खा सकते हैं इनफैक्ट, क्योंकि इसमें है ही क्या ऐसा। तो लेट्स सी शाम को कैसी लगती है। Some time later. तो जी अब बज रहे हैं शाम के 6, 6:30 और हम लोग आए हैं नीचे ग्राउंड में, कायरव ग्राउंड में खेलने का। और क्यारा की चल रही है कराटे क्लास। तो मैं थोड़ी सी आपको दिखा देती कि वो कैसे कर रही है। यहाँ बहुत शोर है, बच्चे खेल रहे हैं। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। तो क्यारा आई है अपनी कराटे क्लासेस के लिए, उसमें अभी इनका वार्म अप चल रहा है। दीदी को मत डिस्टर्ब करो कायरव प्लीज। आज क्यारा का फर्स्ट डे है तो देखते हैं कि क्यारा का कैसा रहेगा। उनके कोच ने कहा है कि आप करा के देख लो आज, अगर वो कर लेगी तो उसे कंटिन्यू कर लेंगे, वरना फिर नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे। वो रही क्यारा, मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। तो जी अब बज रहे हैं रात के 8:30 और मैं अब डिनर बना रही हूँ। अब पर साथ ही साथ में इस ब्लॉग को भी एंड कर रही हूँ क्योंकि ये ब्लॉग कल मॉर्निंग से चल रहा है, इसलिए मैं इस ब्लॉग को यहाँ एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।